हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। हम लोग नेटवर्क के अंदर जो रियल में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इंजीनियर्स फेस करते हैं, उनको ट्रबल शूट करते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें जो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसका सोल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ट्रबल प्रॉब्लम को टी शूट किया गया। तो वो जो प्रॉब्लम है पहले उसको समझते हैं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि यूजर्स आर ऑब्जर्विंग स्लोनेस व्हाइल एक्सेसिंग फाइल सर्वर। आप ऐसा समझो कि जितने भी यूजर्स हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो वीलैन 10 के अंदर हो, 20 में हो या 30 में हो, राइट। सभी यूजर्स सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जब वो अपना फाइल सर्वर एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस करने के टाइम पे स्लोनेस है, स्लो है। बट जब इंटरनेट के थ्रू ऐप एक्सेस कर रहे हैं, जो अदर एप्लीकेशंस हैं, वो प्रॉपर रनिंग में। तो आप कहोगे जब अदर एप्लीकेशंस प्रॉपर रनिंग में है तो फाइल सर्वर स्लो क्यों है? फाइल सर्वर यूजर्स डेटा सेंटर से एक्सेस कर रहे हैं, राइट, और इंटरनेट के थ्रू वो अदर एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं। इट मींस वाया इंटरनेट जो भी ट्रैफिक जा रहा है, राइट, या हम जो भी सर्वर्स एक्सेस कर रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स, उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल फाइल सर्वर के साथ है। अब आप ध्यान से समझिएगा इस टोपोलॉजी को। इस टोपोलॉजी के अंदर एक कोर स्विच है, ये हमारा इंटरनेट राउटर है, इस पे 2 आईएसपी है, इसमें एक्सेस लेयर की स्विचेस हैं, ठीक है। जितने भी वीलैन है, वीलैन 10, 20, 30, ये सभी मैं रिपीट कर देता हूं, कई बार आपको टोपोलॉजी समझ में आएगी तो आगे एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आएगी। तो ये जो कोर लेयर का स्विच है, इस पे 10, 20, 30 3 वीलैन बना दिए। इन्हीं 3 वीलैंस का इधर हमने एसवीआई इंटरफेस बना दिया, मींस L3 वीलैन, और एक्सेस लेयर VTP के थ्रू ये वीलैंस की इंफॉर्मेशन इन स्विचेस पे अपडेट हो जाएगी। यहां तक किसी तरह का कोई इशू था नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज ओके। एप्लीकेशंस तो रनिंग में है, जो वाया इंटरनेट एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सभी ओके। इट मींस एक्सेस लेयर टू कोर, कोर टू इंटरनेट राउटर, इंटरनेट राउटर टू ISP, ISP से जो भी एप्लीकेशन सर्वर्स हैं वो सभी प्रॉपर एक्सेस किए जा रहे हैं, वीलैन 10, 20 एंड 30, राइट। जो एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही, जो स्लोनेस जो फील पता चल रहा है, वो चल रहा है फाइल सर्वर के केस में। अब कहोगे फाइल सर्वर तो लोकल में रखा जा सकता था या इंटरनेट पे रखा जा सकता था। ये तो कंपनी का है कि भाई फाइल सर्वर जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो लोकल में नहीं रख रहे हैं। तो जो जैसे फाइनेंस के सर्वर्स हैं, तो उस कंडीशन में वो सर्वर कहां रखा है, ये तो कंपनी का अपना इंटरेस्ट है कि सर्वर को कहां रखना है, इंटरनेट से एक्सेस कराना है या फिर MPLS लिंक के थ्रू अपने डेटा सेंटर से एक्सेस कराना है, राइट। तो अभी आप ये मान के चलो कि जिस फाइल सर्वर को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है वो डेटा सेंटर में रखा हुआ फाइल सर्वर है, और उस फाइल सर्वर तक जो कनेक्टिविटी है वो MPLS लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी। तो टोपोलॉजी आपको समझ में आ रही। अब जब हम टी शूट करेंगे तो टी शूट ऐसे करेंगे कि एक्सेस लेयर टू कोर, कोर टू जो MPLS के एज राउटर्स है, एज राउटर टू MPLS लिंक, देन टुवर्ड्स डेटा सेंटर। इस तरीके से ट्रबल शूटिंग करने वाले हैं, राइट, ओके। तो ट्रबल शूटिंग में जो पहला स्टेप अभी तक जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि जो इनिशियल लेवल पे जो लोकल टीम होती या जो L1 इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर L1, उनका ये रोल होता है कि वो ये चेक करते हैं यूटिलाइजेशन, राइट। सोलर विंड पे गए, डिवाइस सेलेक्ट किया, और डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद उसका CPU यूटिलाइजेशन, CRC एरर वगैरह जो भी चीजें हैं ये चेक कर लिया कि किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं। तो ये सारी चीजें L1 इंजीनियर चेक कर लेते हैं। और यहां तक कि जैसे मान लेते हैं एक्सेस लेयर स्विच है, इस पे यूटिलाइजेशन चेक कर लिया दोनों का, कोर लेयर पे गए, इसका भी यूटिलाइजेशन चेक कर लिया, जो MPLS के एज राउटर है उस पर भी यूटिलाइजेशन चेक कर लिया। सारी चीजें चेक करने के बाद ये पता चला कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूटिलाइजेशन हाई नहीं, ओके। जब यूटिलाइजेशन हाई नहीं था, यूटिलाइजेशन हाई इन द सेंस जब आप डिवाइस पे जाते हो यूटिलाइजेशन 30, 40, 60 तक दिखा रहा, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं। जब 85 to 90 या 90 के ऊपर दिखा रहा, आगे दिखा रहा, तो होता है कि हाँ ठीक है यूटिलाइजेशन हाई हो रहा, आगे इशू क्रिएट हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है कि स्लोनेस आ रही। बट यूटिलाइजेशन वाला एंड CRC एरर, आज जब हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के बारे में बार बार बोल रहे हैं तो CRC एरर जो है वो CRC एरर होता क्या है? CRC एरर को आप ऐसे समझो कि विंडोइंग आपको समझ में आती है। विंडोइंग का मतलब एक पैकेट का साइज,
आपने बना लिया कि 500 MB 500 MB जो साइज है, ठीक है, वो मान के चलते हैं पैकेट साइज 1 GB है। तो अब 1 GB जितनी देर में प्रोसेस होगा उस टाइम पे अगर कनेक्शन लॉस आया तो वो जो कनेक्शन लॉस आया उससे रिलेटेड जो एरर होगा वो आपको डिवाइस पे दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो सीआरसी एरर टाइप का किसी भी तरह का जो भी एरर होगा वो डिवाइस पे SolarWinds पे जाओगे आपको इंफॉर्मेशन उसकी देखने को मिल जाएगी। बट यूटिलाइजेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो अगला स्टेप क्या कर सकते हैं? तो फिर ये होगा, अगर यूटिलाइजेशन एवरीथिंग इज ओके तो ये दो लिंक है जो डेटा सेंटर से कनेक्ट करा रहे हैं। एक आपके पास AT&T का MPLS लिंक है, एक कोल्ट का MPLS लिंक है। अब दो लिंक है तो इसका मतलब क्या है? कोई एक लिंक गड़बड़ कर रहा होगा तो इस कंडीशन में आप लिंक स्विच करके देख लोगे कि अगर AT&T से आप कंप्लीट ट्रैफिक भेज रहे थे, क्योंकि यहां पर तो रिडंडेंसी कर रखी होगी। अब रिडंडेंसी क्या, इसको आप ऐसा समझो, यहां पे दो राउटर होंगे, ये तो एक राउटर है, ये दो राउटर मान लेते हैं, और दो राउटर होंगे और उसके बाद में एक राउटर से इस पे केबल गई होगी, एक स्विच से इस पे आई है, और इधर राउटर से ये कनेक्टिविटी और इन दोनों के बीच में ऐसे कनेक्टिविटी। ठीक, तो ये आप ये मान के चलिए ये दो राउटर है। अब रिडंडेंसी हो गई। रिडंडेंसी का मतलब, बट जो लिंक अभी यूज हो रहा है वो AT&T का यूज हो रहा है, ये आपके पास स्टैंड बाई में है, एज ए बैकअप लिंक है। क्लियर? तो हम स्विच करके देख लेंगे कि अच्छा ठीक है, यहां तक तो यूटिलाइजेशन एवरीथिंग इज ओके था, बट अब लिंक स्विच करके देख लेते हैं। तो लिंक स्विच कैसे करेंगे ये भी अभी बता रहा हूं मैं आपको। क्या कमांड्स चलाओगे, राइट? क्योंकि इन दोनों राउटर्स के बीच में BGP कॉन्फ़िगरेशन होगी, IBGP, राइट? ये जो भी हमारे MPLS एज राउटर्स है। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है। इसके बाद में भी इशू आता है तो क्या क्या स्टेप्स, अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया इतनी देर में, अब मैं स्टेप्स आपको फॉलो करना बता देता हूं। क्योंकि जब भी आप डिटेलिंग करोगे या किसी से बात करोगे या इंटरव्यू दोगे तो वो इंटरव्यू के टाइम पे आप किस तरीके से चीजों के एक्सप्लेन करोगे ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बता रखे, देखो ध्यान से। ये डायग्राम तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बना रखा है। जब भी मैं MPLS राउटर की बात करूं तो आप इन दोनों के बारे में समझिएगा। जब भी मैं कोर स्विच की बात करूं तो इसकी बात कर रहा हूं। कोर स्विच से MPLS राउटर के बीच की बात कर रहा हूं तो मैं इस लिंक के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? अब इधर फाइल सर्वर, जब भी आप डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स होते हैं वहां पे जो स्विच होते हैं, ठीक, वहां स्पाइन स्विचेस होते हैं और लीफ स्विचेस होते हैं। स्पाइन स्विचेस जो होते हैं वो आप जस्ट लाइक कोर स्विच मान के चलिए, और लीफ स्विचेज स्पाइन स्विच से कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं वो हमेशा लीफ स्विच, ये मान के चलिए कोर स्विच है, इसके ऊपर जो कुछ स्विचेस हैं ये लीफ स्विचेस हैं, और सर्वर्स इनके साथ कनेक्ट हैं, जो भी सर्वर्स है, राइट? इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस पे हम डिस्कस करते हैं, स्टेप्स पे बात करते हैं इसके। देखो, जो फर्स्ट स्टेप लिख रखा है वो ये है, क्योंकि सबसे पहला काम क्या होगा कि जब स्लोनेस आइए तो फाइल सर्वर को कंटिन्यू पिंग लगा देते हैं। आप जो डेस्कटॉप की टीम है या लोकल सपोर्ट की टीम है उसे कैसे पता चला गया स्लोनेस, तो उसने क्या किया, पिंग स्पेस सर्वर का IP दिया और स्पेस -T किया। उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि रिप्लाई की जगह कहीं ना कहीं कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो जब ड्रॉप हो रहे हैं तो ये इंश्योर हो गया हमारा जो लोकल टीम है कि स्लोनेस आ रही है, यूजर जो बोल रहे हैं वो रियल इशू है। ठीक है, तो पहला काम क्या किया कि रिक्वेस्ट लोकल सपोर्ट के लेवल पे पिंग स्पेस -T चलाया सर्वर को, और फाइनली उसको कैप्चर किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया। मींस ये प्रूफ हो गया कि स्लोनेस रियल में आ रही है। सेकेंड थिंग, वैलिडेट द ऑल VLAN यूटिलाइजेशन। अब क्योंकि स्विच पे 3 VLAN है, स्विच पे 3 VLAN है, वैसे देखा जाए कि 10, 20 और 30 सभी VLAN के जो भी यूजर्स हैं उनकी सेम प्रॉब्लम है स्लोनेस की। बट फिर भी आपका जो काम है एज ए नेटवर्क इंजीनियर, L1 नेटवर्क इंजीनियर, तो आप क्या करोगे, कोर स्विच पे जाके VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 30 इन तीनों का यूटिलाइजेशन चेक करेंगे, राइट? जिनों का यूटिलाइजेशन चेक करेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर। यूटिलाइजेशन फाइन है, मतलब ओके, कहीं भी 90+ यूटिलाइजेशन शो नहीं कर रहा है परसेंटेज में। आफ्टर दैट वैलिडेट एनी CRC एरर और द इनपुट एरर अपलिंक, मतलब कोर स्विचेस टू एक्सेस लेयर स्विचेस। अब भाई कोर स्विच है वो किसके साथ कनेक्ट है, मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस है, तो कोर स्विच को एक्सेस लेयर स्विच के साथ कनेक्ट कराया गया। तो इस बीच में किसी भी तरह का कोई CRC एरर तो नहीं है, राइट? मैंने विंडोइंग आपको बताया था
कि विंडोइंग में जैसे एक पैकेट का फिक्स साइज है और उसे ट्रांसफर होने में, पैकेट सेंड होने में उस टाइम पे अगर कनेक्शन लॉस होता है तो सीआरसी एरर दिखा देगा। तो इस तरीके का कोई एरर तो नहीं है, तो उसको चेक कर लिया और चेक करने के लिए डायरेक्ट इंटरफेस पे जाके कमांड चला दी शो इंटरफेस, और जो भी हमारे अपलिंक पोर्ट है, कौन से अपलिंक पोर्ट, उस पे जाके ये वेरिफिकेशन चेक कर लिए। इंटरफेस गिग 1/0/2, 1/0/2, 1/0/2, ये देखो 1/0/2, और फिर उसके बाद में दूसरा इंटरफेस गिग 1/0/3। बट कहीं भी किसी भी तरह का कोई सीआरसी एरर देखने को नहीं मिला। ठीक, 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए। 4th स्टेप, वैलिडेट द अपलिंक पोर्ट यूटिलाइजेशन ऑन द कोर स्विच एंड एक्सेस स्विच। अब आप ये मान के चलो 2 स्विचेस हैं, उनके बीच में ट्रंक बना हुआ है, राइट, और 2 स्विचेस जिस पोर्ट के, वही अपलिंक पोर्ट तो वही हुए। अब अपलिंक पोर्ट्स का भी यूटिलाइजेशन चेक कर लेंगे। सोलर विंड के अंदर जाएंगे, स्विच सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अपलिंक का यूटिलाइजेशन क्या है। वो भी मान के चलते हैं कि जो भी अपलिंक पोर्ट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत हाई नहीं है, 90+ नहीं है, वो भी ओके। ठीक है, तो आप उसके बाद में देखो, मैं एक बार हिंट करता हूं, इसका यूटिलाइजेशन, एक्सेस का यूटिलाइजेशन, अपलिंक पोर्ट जो है उनका यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें चेक की जा चुकी हैं। और इन जो पोर्ट्स हैं, ये ट्रंक पोर्ट, ये गिग 1/0/2, गिग 1/0/3, इनका यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें चेक हो चुकी है और एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ फाइन है, किसी भी तरह का यूटिलाइजेशन हाई नहीं है। 6th स्टेप पे आ जाओ, वैलिडेट द MPLS राउटर CPU यूटिलाइजेशन। अब यार MPLS का राउटर है, मैंने बोला था आपको कि MPLS के राउटर अभी तो 2 हैं, मैंने टोपोलॉजी के अंदर सिंगल राउटर दिखा रखा था, क्योंकि रिडंडेंसी कर रखी तो 2 राउटर लगेंगे। अब उस कंडीशन में इनका यूटिलाइजेशन भी चेक कर लेंगे, सोलर विंड के थ्रू जाएंगे, बट यहां भी किसी भी तरह का यूटिलाइजेशन हाई शो नहीं कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप एक ही बनता है कि भाई सब कुछ इधर तो यूटिलाइजेशन वाइज तो ठीक था, अब हम लिंक स्विच करके देख लेते हैं। MPLS लिंक AT&T अभी एक्टिव जो राउटर वो ये है, ठीक है, रिडंडेंसी में ये स्टैंड बाय में पड़ा है, तो अभी हम जो इस लिंक को ना यूज करके कोल्ट वाला जो दूसरा लिंक है उसको यूज कर लेते हैं। उसके लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कमांड्स आपको देखनी है और समझनी है वो ये है कि किस तरीके से हम जो ISP MPLS ISP लिंक है उसको स्विच करेंगे। स्विच करना, क्योंकि BGP की कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसके बाद स्विच कैसे करेंगे। आपको लोकल प्रेफरेंस के बारे में पता होगा और AS प्रीपेंड के बारे में पता होगा इन केस ऑफ BGP। जब भी लोकल प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं लोकल प्रेफरेंस अगर हाई है तो उसको, उस पाथ को प्रायोरिटी मिलेगी। और प्रीपेंड के बारे में जब AS प्रीपेंड के बारे में बात करोगे तो जितने नंबर ऑफ AS प्रीपेंड कम होंगे उसको हाई प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब हाई प्रायोरिटी मिलेगी, वो एज ए बेस्ट पाथ कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। बट अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि हमारा जो ये वाला है AT&T, ये वाला जो लिंक यूज हो रहा था, तो लिंक यूज होने से जो ये राउटर है हमारा, ये राउटर जो AT&T के साथ कनेक्ट है, इसका लोकल प्रेफरेंस 150 सेट था और इस वाले दूसरे वाले राउटर का लोकल प्रेफरेंस 100 सेट था। तो इसका लोकल प्रेफरेंस हाई होने की वजह से जो ट्रैफिक था वो टुवर्ड्स वाया AT&T डेटा सेंटर के अंदर कनेक्टिविटी क्रिएट हो पा रही थी, राइट। और जो दूसरा वाला था, क्या है दूसरा राउटर, इसका अपना लोकल प्रेफरेंस क्या था, कम। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका लोकल प्रेफरेंस कर दिया है 100 की जगह 200, ऐड करके इंक्रीज करके कितना कर दिया, 200। ऐसा करने से ये मैं जो भी लोकल प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं वो इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक के लिए बात कर रहा हूं। रिवर्स ट्रैफिक के लिए आपको AS प्रीपेंड यूज करना पड़ेगा। इनसाइड टू आउटसाइड के लिए जो आप यूज कर रहे हो वो लोकल प्रेफरेंस यूज कर रहे हो, तो इसको मैंने हाई कर दिया। तो अब इनसाइड टू आउटसाइड वाली बात तो क्लियर हो गई कि अब AT&T का लिंक नहीं यूज होगा, कोल्ड वाला लिंक यूज होगा टुवर्ड्स डेटा सेंटर। समझ में बात आई? ओके। अब लेकिन रिवर्स ट्रैफिक के लिए भी आप इसको प्रायोरिटी तो इसी को दोगे ना, रिवर्स ट्रैफिक के लिए। बट रिवर्स ट्रैफिक के लिए अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये था जो पहले वाला राउटर है। तो इस टाइम पे जो इसका AS जो प्रीपेंड है वो मान के चलते, एक AS प्रीपेंड यहां पर मान लो AS प्रीपेंड 101 है और इधर साइड का AS प्रीपेंड 101 है और 102 है। तो पुरानी कंडीशन तो 101 102 की थी ना।
अभी आपको क्या करना है, ES आप इधर आपने AS प्रीपेंड 101 101 101 कर दिया, तो इधर AS प्रीपेंड क्या कर दिया, हाई कर दिया, और ये क्या हो गया, लो हो गया। तो लो AS प्रीपेंड के केस में लोवेस्ट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहां बीच में नंबर ऑफ AS कम पड़ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब आपको कमांड समझ में आ जाएगी, हो सकता है अभी तक ना आती, बट आपको राउट मैप के अंदर जो सेट करेंगे वो लोकल प्रेफरेंस 150 हो गया, और इधर लोकल प्रेफरेंस क्या करेंगे, 200 करेंगे। मींस इधर तो ऑलरेडी 150 था, आप जो इंक्रीज करोगे वो दूसरे वाले राउटर पे करोगे जो कोल्ड की तरफ से। बट अभी तक 150 वाला जो था, मतलब जो AT&T वाला राउटर था, उस राउटर पे जो AS प्रीपेंड था वो केवल और केवल 65001 था, और इधर साइड AS प्रीपेंड ये दोनों थे, इधर कोई चेंजेस नहीं किए। इधर साइड में AS प्रीपेंड ये दो इंक्रीज कर दिए, ये दोनों। तो अब देखा जाए तो इधर लोवेस्ट हो गए, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड के लिए AS पाथ, मतलब जो लोकल प्रेफरेंस इंक्रीज कर दिया, और रिवर्स के लिए इधर ऑलरेडी प्रीपेंड क्या है, कम है, तो फिर कौन सा कोल्ट वाला जो लिंक है वो यूज होने लगेगा, ठीक है। तो पहले तो स्विच कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो तो आपका क्लियर हो गया। स्विच करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है, आप ये समझिए, इतना करने के बाद ये कर लिया, AT&T से इधर किया, प्रॉब्लम सेम, स्लोनेस अभी भी आ रही। इट मींस इस बात के लिए इंश्योर हो गए क्या, कि इन सर्विस प्रोवाइडर एंड से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप ऐसा समझो, इस टाइम तक जो भी नेटवर्क टीम काम कर रही होगी वो एक लंबा टाइम डिले हो गया होगा, राइट। एक टाइम पीरियड जो डाउन टाइम हो गया वो बढ़ता जा रहा है, तो इट मींस जो अपने सीनियर टीम है वो उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद अब प्रॉब्लम को ट्रेस कहां किया जाए, जो अदर लोग कनेक्ट होते हैं, अदर टीम कनेक्ट होती है, वो नेक्स्ट स्टेप फॉलो क्या करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक दिमाग में क्वेश्चन नया रेज होता है कि ऐसा तो नहीं कि सर्वर में ही प्रॉब्लम हो, राइट। भाई टीम में आपको ये लगा कि सर्वर से भी तो इशू हो सकता है, तो सर्वर टीम को अलाइन कर लिया गया। जैसे ही सर्वर टीम को अलाइन किया गया, सर्वर टीम ने बोला कि यही सेम सर्वर अदर साइट से एक्सेस किया जा रहा, वहां किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी बात खत्म हो गई कि सर्वर एंड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, ठीक, क्योंकि ट्रबल शूटिंग जब आप करते हो तो आपको हर स्टेप्स को 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैं बोल चुका हूं आपको, ये प्रॉब्लम बहुत ही, मतलब ऐसी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम है जो एज एक्सपीरियंस आप ऐड करते हो अपने साथ तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। देखो, तो नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि जो हमारा स्पाइन स्विच है उससे हम सर्वर स्विच को कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो जो अदर टीम है उसने स्पाइन स्विच से सर्वर स्विच को कनेक्ट किया, इधर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे इधर पिंग किया या कनेक्ट पिंग किया तो किसी भी तरह का कोई जो पैकेट ड्रॉप वाला कोई इशू था ही नहीं। तो ये हुआ कि डेटा सेंटर के अंदर इंटरनल किसी भी तरह का कोई इशू तो दिख नहीं रहा, तो फिर इस वाले चीज को ओके कर दिया कि ठीक है, डेटा सेंटर के इंटरनल किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर भी ओके, तो यहां भी इशू नहीं है। ये वाला जो नेटवर्क है ये तो ऑलरेडी ओके था, और इधर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरीफाई करने में, तो बचा क्या, ये बच गया, ये लिंक जो कोर स्विच से MPLS के एज राउटर्स पे जा रहा है। ये बात नेक्स्ट टीम को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें लगा कि अगेन चेक करते हैं, क्योंकि जो L1 इंजीनियर थे उन्होंने जो यूटिलाइजेशन चेक किया था वो यूटिलाइजेशन स्विच पे चेक किया और किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया, और CPU यूटिलाइजेशन 100% नहीं दिखा रहा था स्विच का, राइट। तो नेक्स्ट टीम ने क्या किया, इस इंटरफेस के, ये इंटरफेस देख लो, इस इंटरफेस का यूटिलाइजेशन चेक किया, स्विच के जो दोनों इंटरफेसेस जो प्रोवाइडर एज राउटर के साथ, MPLS एज राउटर के साथ कनेक्टेड है, उन दोनों इंटरफेसेस पे जाके यूटिलाइजेशन चेक किया, और जब यूटिलाइजेशन चेक किया तो यहां पे जो प्रॉब्लम निकल के आई वो बड़ी थी। देखो आप, ये तो पिंग वाली बात तो ठीक थी, अब ये वैलिडेट करते करते हम लोग यहां तक आ गए, ये वाले में 10th स्टेप पे आ जाओ, ठीक। 10th स्टेप क्या था, वैलिडेटिंग द इंटरफेस यूटिलाइजेशन ऑफ द कोर स्विच। ये कोर स्विच के किस इंटरफेस की बात कर रहा है, जो MPLS राउटर के साथ कनेक्टेड है, राइट, MPLS राउटर के साथ कनेक्टेड है।
इधर जाके चेक किया तो पता चला कि जब मेन प्रॉब्लम इज हियर, यूटिलाइजेशन दिखा रहा है 99%, वेयर यूटिलाइजेशन 99% है। तो कई बार हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर, क्योंकि नेटवर्क बनाते ही ये प्रॉब्लम आ जानी चाहिए थी, तो एक टाइम पीरियड के बाद ये प्रॉब्लम क्यों आई स्लोनेस की, इससे पहले तो नहीं आ रही होगी। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो इंक्रीज कर गए होंगे या सर्वर के लिए ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया होगा, यूजर्स ने ज्यादा टाइम तक सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक, और एट ए टाइम सेम टाइम मल्टीपल लोग सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, तो इस वजह से स्लोनेस कैच किया हो, या यूजर्स इंक्रीज किया हो तभी उसके बाद से परमानेंट स्लोनेस आ रही है उस पर्टिकुलर फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो जो हमारा इंटरफेस है उस पे यूटिलाइजेशन 99% दिखा रहा। तो अब ये बात आती है कि यार ये 99% यूटिलाइजेशन क्यों दिखा रहा, अब इसका सोल्यूशन क्या दोगे, स्विच बदल देंगे? नहीं, नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रबल शूट करने के बाद जब लोग सीनियर इंजीनियर्स टी शूट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और तो सॉल्व करने के बाद वो नहीं बताते हैं कि उन्होंने किया क्या। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये इतनी जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है ये एज ए एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो जब आप ये चीजें समझते हो तो आपके दिमाग में नेटवर्क का एक कंप्लीट डायग्राम आ जाता है कि किस तरीके से हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं ये वो ट्रबल शूटिंग है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। ये वो स्टेप है, राइट। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गई, जो इंटरफेस है गिग 1/0/3, मैं ऐसे डायग्राम के थ्रू फिर आ जाता हूं वापस। ये देखो, ये वाला जो इंटरफेस है ये, राइट, इस इंटरफेस पे चेक किया, जब इंटरफेस चलाया तो वहां पे जाके दिखाया कि जो नेगोशिएशन है, आप कहोगे सर नेगोशिएशन क्या है, जब आप इंटरफेस पे जाओगे शो रन और इंटरफेस का नाम दोगे तो दिखाता है नेगोशिएशन ऑटो है, ठीक है, या डिफॉल्ट सेट है, ठीक, या हार्ड सेट कर सकते हो आप, ऑटो करो या हार्ड सेट। एक्चुअल में नेगोशिएशन ऑटो था, ऑटो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगोशिएशन ऑटो सेट होने की वजह से ये जो इंटरफेस है यहां पे जो बैंडविड्थ दिखा रहा, बैंडविड्थ शो कर रहा था वो 100 Mbps शो कर रहा था। मतलब पोर्ट तो गिग पोर्ट है बट 100 Mbps सपोर्ट करेगा। तो इस कंडीशन में ऑटो की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब जब ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, एक्चुअल में आपका गिग स्विच है और गिग पोर्ट है, पोर्ट एज ए फास्ट ईथरनेट काम कर रहा है 100 Mbps की तरह, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फाइनली इसको हार्ड सेट किया गया और यह फिक्स किया गया कि इस इंटरफेस का जो बैंडविड्थ है वो 1000 यूज होगा, राइट, तभी तो गिग यूज हो पाएगा। मतलब देखा जाए तो अगर आप 500-400 Mbps की जो स्पीड अगर मिलनी भी है, जो ट्रैफिक जा रहा है उस स्पीड से, तो कैसे जाएगा, क्योंकि उस पर तो केवल 100 Mbps है। तो इस चीज को कैसे कमांड के थ्रू किस तरीके से हार्ड सेट किया गया, इस बात को ध्यान से समझो। देखो ये प्रॉब्लम का सलूशन तो बता रहा हूं, लेकिन आप कमेंट जरूर करना अगर समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब इस पे आ जाओ, स्टेप नंबर 12, रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क डाउन टाइम एंड कॉन्फ़िगरिंग दीज इंटरफेस इन हार्ड सेट मोड। अब दोनों इंटरफेस, राइट, कि जो कॉन्फ़िग कोर स्विच पे गए और MPLS राउटर पे गए। कोर स्विच वाला जो इंटरफेस है जो MPLS राउटर के साथ कनेक्टेड है, उस पे जाके कमांड चलाई स्पीड 1000, क्योंकि वो गिग पोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डुप्लेक्स फुल। इधर भी सामने वाले MPLS राउटर पे स्पीड 1000, डुप्लेक्स पे क्या हो गया, फुल। नाउ प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीटली निकल चुका है। अब यूजर्स को स्लोनेस नहीं मिल रही। आप नोटिस करो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालने के लिए, टी शूट करने के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़े। अगर ये सभी स्टेप्स आप अच्छे से कॉन्फ़िगर आपके दिमाग में है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, कुछ भी नहीं कि मतलब आप स्लोनेस है तो ISP की तरफ से दिक्कत है, स्लोनेस है तो कुछ होगा प्रॉब्लम, स्विच गड़बड़ कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते नेटवर्क के अंदर। यहाँ हम सभी 1 by 1 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दिखे 13, और 13 स्टेप्स के अंदर हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया।
आई थिंक अच्छे से समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर है। तो कमेंट करो, लोगों को शेयर भी करो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। जितना अच्छा वीडियोस का रिस्पांस होगा तो हम नेक्स्ट वीडियोस कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।